स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है परम गुरु में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th में, विशेषकर बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर ये वीडियो है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी में, और इसमें मैं चर्चा करूँगा आपके लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में 6 नंबर की तैयारी मैं आपकी कराऊंगा कंप्लीट पूरी। तो मैं हर एक MCQ को समझाऊंगा, बाकायदा इसमें आंसर भी साथ में मैंने लिया हुआ है। समझाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको रटना ना पड़े, बल्कि आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए एकदम से। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं चेतन प्रताप फ्रॉम XP क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं परम गुरु में। चलिए देखते हैं। अब जो मैंने इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है वो लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। और आगे चलेंगे। अब जो पहला मैंने क्वेश्चन लिया है चैप्टर का, चूंकि जो नाम है वो है अ लेटर टू गॉड बाय GL फ्यून्स। तो इसमें जो पहला मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है उसको समझते हैं अच्छे से, गौर से समझिए। पहला है वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड, कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर है वैसे ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कि निचली पहाड़ी की क्रेस्ट पर, चोटी पर स्थित था। जिसमें अदर जो ऑप्शन है वो है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, कंप्लीट ये वाला ऑप्शन। और बाकी बाकी जो अदर ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन की चोटी पर तो नहीं। ऑन दी हिल, हिल पर तो नहीं। और ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ प्लेट्यू, पठार की चोटी पर, तो वो भी नहीं। तो फाइनली जो आंसर होगा वो आपका होगा ए नंबर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। अगला क्वेश्चन है विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम दी हिल, कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो हिल से यानी पहाड़ी से विजिबल थी। कौन कौन सी चीज़ें थी जो पहाड़ी से क्या थी, विजिबल थी, जो दिखाई दे सकती थी पहाड़ी से। तो पहली चीज़ें थी विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम दी हिल। तो पहला ऑप्शन है द रिवर, दूसरा ऑप्शन है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पक्की फसल का खेत, द फ्लावर्स, या ऑल ऑफ दोज, या वे सभी। तो इसका ऑप्शन है वैसे सभी चीज़ें ये पहाड़ी की चोटी से देखी जा सकती थी। तो ऑप्शन डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट वाज दी ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के हिसाब से वॉट वाज दी ओनली थिंग, वो एकमात्र चीज़ क्या थी, दैट द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पहला स्नोफॉल ऑप्शन, दूसरा सनलाइट माने सूर्य की रोशनी, तीसरा शावर, शावर का मतलब होता है पानी की बौछार, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पानी की बौछार की बहुत ज़रूरत थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर आंसर सही हुआ, ये बी वाला। अब देखें आगे। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, यानी कॉर्न अनाज का वो खेत, डॉटेड विद फ्लावर्स जो फूलों से भरा भरा था, उसका मीन्स क्या था, मतलब क्या था। तो नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन अ डॉट, कि एक छोटा फूल भी, एक अकेला फूल भी डॉट बिंदु से बड़ा नहीं था। या द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, जो फूल थे वो सब जगह बिखरे हुए थे। ये द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक डॉट्स, कि जो फूल थे वो शेप डॉट जैसे आकार के थे। या द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, जो फ्लावर थे वो साइज में श्रंक थे यानी सिकड़े हुए थे। क्या ये आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका द फ्लावर्स पर स्कैटर्ड अक्रॉस, कि चारों तरफ, चारों ओर जो फूल थे बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे। अभी स्कैटर्ड होने का मतलब ये है कि सब जगह क्या था, कि जो फूल थे वो डॉटेड विद फ्लावर्स, माने जो खेत में फूल थे वो डॉटेड बिंदु की तरह सब जगह फैले थे, यानी पूरा खेत फूलों से भरा था, फसल के फूलों से। समझ गए। आगे देखें। क्लियर हो गई बात। अब आगे समझिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचोस वाइफ प्रिपेयरिंग, लेंचो की वाइफ क्या बना रही थी।
तो सपर बना रही थी, समझ रहे। सपर माने होता है रात का भोजन, ब्रेकफास्ट माने सुबह का, लंच माने दोपहर का, और ब्रंच का मतलब होता है जब नाश्ता और भोजन साथ में हो, उसको ब्रंच बोलते। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फील वेन ही सॉ हिज फील्ड्स कवर्ड, कि लेंचो ने कैसे फील किया जब उसने अपने खेतों को ढका देखा, विद द कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की कर्टेन से, पर्दे से। ठीक, ढका देखा तो उसको कैसा फील हुआ, क्या सेटिस्फाइड फील हुआ, क्या अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट फील हुआ, या वेल प्लीज्ड बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सेटिस्फाइड, संतुष्ट हुआ था वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली, अचानक बारिश को क्या हुआ था। तो इट चेंज इनटू हिल स्टॉर्म्स, क्या ये तूफान में बदल गई थी। इट चेंज इनटू स्टॉर्म, हिल स्टॉर्म्स माने होता है ओले, ठीक है, और स्टॉर्म माने होता है तूफान, गेल माने होता है झक्करदार हवाएं। नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, इट चेंज इनटू हिल स्टॉर्म्स। अगला है, हु रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन माने जमे हुए, पल्स माने मोती, कि जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए कौन भागा। तो पहला ऑप्शन है लेंचोस के सन भागे, लेंचो के लड़के। ठीक, यही ऑप्शन सही है। लेंचो की वाइफ नहीं, पोस्टमास्टर नहीं, ठीक, और लेंचो नहीं, ये कोई भी नहीं होगा, बल्कि लेंचो सन होंगे। इसके बाद देखो, विच थिंग्स इन द फोटोग्राफ रेफर्स टू द फ्रोजन पल्स, कौन सी चीज़ है जो फोटोग्राफ में फ्रोजन पल्स को रिप्रेजेंट करती है, माने रेफर करती, निर्देशित करती। तो रेन ड्रॉप्स क्या फ्रोजन फ्रोजन पल्स हैं, बारिश की बूंदें, या सिल्वर कॉइन्स हैं, चांदी के सिक्के, या हिल स्टोन्स हैं, माने ओले। तो होले ओले हैं, हिल स्टोन्स, तो आंसर हिल स्टोन होगा, स्टोन भी नहीं है। अगला इसके बाद, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से पास नहीं हुआ, जल्दी से गुजरा नहीं, क्या नहीं गुजरा। व्हाट डज इट रेफर टू, इट किस चीज़ के लिए रेफर करता है। तो पहला हेवी रेनफॉल, क्या चीज़ जल्दी समाप्त नहीं हुई, हिल स्टोन्स, ओले, या भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल, या स्नोफॉल, या थंडरस्टॉर्म, बिजली की कड़कड़ाहट, क्या। तो इसका आंसर है सी नंबर, हिल स्टोन्स। व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ऐसी क्या चीज़ थी जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका द कॉर्न फील्ड। ठीक, फसल का जो खेत था वो नष्ट हो गया था। द हाउस नष्ट हो गया था, या हिज विलेज, कौन सा नष्ट हो गया। तो ऑप्शन सही है द कॉर्न फील्ड। इसके बाद लेंचो सोल वाज फिल्ड विद, लेंचो की आत्मा भर गई, काहे से भर गई, हैप्पीनेस से भर गई, या सैडनेस से भर गई, या डलनेस से भर गई, या उदासी से भर गई, है ना, या चीयरफुलनेस, आनंद से भर गई। तो बेटा सैडनेस से भर गई, इसका आंसर क्या होगा, सैडनेस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच थिंग वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकस्ट, कि कौन सी चीज़ थी जो प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी दलों से ज़्यादा वर्स थी, खराब थी। तो हिल स्टॉर्म्स ज़्यादा खराब थे, है ना। तो देखो, स्टॉर्म माने तूफान होता है, थंडर माने बिजली होता है, ये सब तो था नहीं। हेड ऑफ दी लोकट्स, लोकट्स टिड्ढों का जो मुखिया था वो, तो ये तो सब बेकार के ऑप्शन है, हेल स्टॉर्म्स होगा सही, स्टॉर्म्स। अगला देखो, अगला है, व्हाट वाज दी कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म हैड पास्ट, कि खेत की कंडीशन क्या थी जब हेल स्टॉर्म्स गुजर गया। तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पहला ऑप्शन, क्या कॉर्न पूरी तरह नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, या फूल प्लांट से पूरी तरह चले गए थे। या अगला क्वेश्चन है ए और बी दोनों, बोथ, तो दोनों चीज़ें हो गई थी, फूल भी झड़ गए थे और वो भी हो गया था। अगला, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, लेंचो ने क्वांटम ऑफ डैमेज को कंपेयर कर दिया था। क्वांटम ऑफ डैमेज का मतलब होता है नुकसान का हिस्सा, भाग। लेंचो ने उसकी किससे तुलना की थी। तो अटैक्ड बाई रैट, रैट के द्वारा हमला से, या अटैक्ड बाई काउस, काउस की क्रोस, क्रो माने कौआ, कौआ के हमला से, या प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डी दलों से, या नन ऑफ दिस, तो लोकट्स से उसने तुलना की थी। अगला है इसके बाद, अगला है, व्हेन डिड द रेन बिगेन टू फॉल, कि बारिश कब होने लगी। तो ड्यूरिंग द मील, मील के दौरान, आफ्टर लंच, लंच के बाद, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, या ड्यूरिंग ब्रंच, ब्रंच के समय, जब नाश्ता और भोजन दोनों साथ में लिया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन, मील, जब वो भोजन कर रहे थे उस समय। हु प्रिडिक्टेड अबाउट द रेन, वर्षा के बारे में किसने भविष्यवाणी की। तो अ वाइज मैन इन द विलेज, गाँव में एक बुद्धिमान ने, या उसकी वाइफ ने, या लेंचो ने, या ओल्ड मॉन्क ने, या वृद्ध भिक्षु ने। तो सही आंसर है लेंचो ने। आंसर देखें अगला,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में आते हुए किस चीज़ को देखा जा सकता था। व्हाट कुड बी सीन, क्या देखा जा सकता था। तो पहला क्वेश्चन है, डार्क क्लाउड देखे जा सकते थे, या थंडर स्टॉर्म देखा जा सकता था, माने काले बादल या थंडर स्टॉर्म बिजली कड़कड़ाहट, है ना, या रेनबो माने इंद्रधनुष, या नन ऑफ दीज, इसमें से क्या देखा जा सकता था। तो डार्क क्लाउड देखे जा सकते। डार्क क्लाउड जो थे, काले बादल, वही चले आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से। वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों गया। तो टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए गया लेंचो, या टू सी हिज फील्ड्स, अपने खेत को देखने गया, या ही वाज बरीड अबाउट हिज फील्ड्स, या अपनी खेतों के बारे में चिंतित था, या रूफ्स ऑफ हाउस वाज लीकी, या ये देखने गया था कि रूफ ऑफ हाउस, घर की जो छत थी वो लीकी थी, उसमें लीक था। तो पहला ऑप्शन सही है, टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया था। अगला है, व्हाट वाज द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड, रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई थी। तो क्या सिल्वर कॉइन से की गई थी, या डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फील्ड्स, उसके खेतों के विनाश से की गई थी, या राइपनिंग ऑफ कॉर्न्स, फसल के पकने से की गई थी, या मनी से की गई थी। तो सिल्वर कॉइन से उसने रेन ड्रॉप्स की बूंदों की तुलना की थी। आगे देखते हैं, What did the postmaster decide to answer the, why did the postmaster decide to answer the letter, लेटर को आंसर करने का पोस्टमास्टर ने क्यों निश्चय किया कि उसके पत्र का जवाब दिया जाए। तो पहला ऑप्शन, ही वाज अ गुड मैन, क्या वो अच्छा आदमी था। ही फेल्ट एम्पैथेटिक, कि उसको थोड़ा एम्पैथेटिक फील हुआ, यानी करुणा आई, दया आई। या टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, या लेंचो के भगवान में विश्वास को प्रिजर्व करना चाहता था, वो संरक्षित करना चाहता था। या ऑल ऑफ दी अबव, या सभी सही है। तो वैसे कहा जाए तो तीसरा इसमें सही है, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। नेक्स्ट, व्हाट एल्स, और क्या, एल्स माने और, डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक और पेपर, कि गुडविल माने अच्छाई, इंक माने इंक, और पेपर माने पेपर के अलावा, अपार्ट माने अलग, और किस चीज़ की अलग डिमांड थी उसमें रिप्लाई के अलावा। द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम, मतलब उत्तर में इन सब चीज़ों के अलावा किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड थी, इन चीज़ों के अलावा और कौन सी चीज़ थी जिसकी डिमांड की गई थी। लॉस्ट क्रॉप, फसल की, खोई फसल की, या मनी की, या गॉड सिग्नेचर, भगवान के सिग्नेचर की, या नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो पहला मनी। इसके बाद है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, कि कितना पैसा था जिसको पोस्ट मास्टर अरेंज करने में सक्षम था। तो 100 पीसोस, 1000 पीसोस, 70 पीसोस, या नील, कुछ नहीं। तो 70 पीसोस वो कलेक्ट कर सका था, तो 70 पीसोस आंसर हो जाएगा। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की कैसे मदद की। तो ही हेल्प लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने मदद की कलेक्टिंग मनी, पैसा कलेक्ट करके अपने एम्प्लॉयज़ से। या ही हेल्प्ड बाई गेव हिज पार्ट ऑफ सैलरी एज चैरिटी, चैरिटी माने होता है दान, या उसने दान के रूप में अपनी सैलरी का हिस्सा दिया था, इस रूप में उसने कलेक्ट किया। या ही डिड नॉट हेल्प, उसने मदद नहीं की। बोथ ए एंड बी, या दोनों। तो दोनों सही है, पहला और दूसरा। उसने क्या किया था, अपने एम्प्लॉयज़ से भी कलेक्ट किया था और अपनी सैलरी का भी हिस्सा किया था। ये दोनों आंसर इसके सही हैं। तो जब दोनों सही है तो ऑप्शन डी नंबर सही होगा, बोथ ए एंड बी। अगला है, हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रेजोल्यूशन, कि किसने ये हु वाज डिटरमाइंड, कौन दृढ़ था, टू कंप्लीट हिज रेजोल्यूशन, कि अपना संकल्प को पूरा करने के लिए कौन बिल्कुल दृढ़ था। तो पहला पोस्टमैन, दूसरा पोस्टमास्टर, एम्प्लॉयज़, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो पोस्टमास्टर को था, उसका संकल्प था कि हाँ मदद करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो सेकेंड लेटर इंक्लूडेड, लेंचो के सेकेंड लेटर में क्या इंक्लूड था, क्या शामिल था। तो पहला ऑप्शन, डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम की डिटेल थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस का डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था। या बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, इस बात के प्रति विश्वास या धारणा थी कि उसको लूट लिया गया। या लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, या आगे की डिमांड की लिस्ट। तो यही ऑप्शन सही है, आगे की डिमांड की लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू, पोस्ट मास्टर ने लेटर ओपन किया इस आशा में, पहली आशा थी बी फुल थैंक ऑफ गॉड, कि वो भगवान के प्रति पूरी तरह धन्यवाद से भरा था।
या बी फुल ऑफ एंग्विश फॉर गेटिंग लॉस, या इस पीड़ा से था कि वो गेटिंग लेस, कि कम था उसमें, इसलिए ये पीड़ा थी उसकी, है ना। टू बी क्या है आंसर, द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू, पोस्ट मास्टर ने किस आशा में लेटर को ओपन किया, क्या बी फुल थैंक्स ऑफ गॉड, क्या वो भगवान के प्रति कृतज्ञ था, उसमें कृतज्ञता थी, या बी फुल ऑफ एंग्विश फॉर गेटिंग लेस, कि कम होने की उसमें पीड़ा थी, एंग्विश थी, या बी अक्यूजिंग गॉड फॉर बीइंग माइजरली, या इसमें इस बात की आशा थी कि गॉड जो है वो माइजरली, भगवान बी अक्यूजिंग गॉड ऑफ बीइंग माइजरली, कि भगवान को कंजूस होने का दोष इसमें लगाया। तो ऑप्शन क्या है, बी फुल थैंक्स ऑफ गॉड, उसको आशा थी कि लेंचो जो दूसरा पत्र भेजेगा उसमें भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत एक टाइप से टफ टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट से बनते नहीं है, ध्यान रखना। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, कि सेकेंड लेटर में लेंचो ने किस चीज़ की मांग की, तो पहला मनी की, मोर मनी, दूसरा रिमेनिंग अमाउंट, बचे हुए अमाउंट की, एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, और इसको ना करने की, मेल के द्वारा ना भेजने की अपील, या तीसरा है रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट, एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, या इसको उसमें कहा था कि मेल के द्वारा केवल भेजा जाए, या ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, या उसने कुछ नहीं कहा था। तो दूसरा सही है, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, बचा हुआ पैसे की उसने मांग की थी और कहा था कि इसको मेल से ना भेजा जाए। इसके बाद है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो ने क्या सोचा, तो उसने सोचा था ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठगों के समूह हैं, तो अनहेल्पफुल हैं, र्यूड माने असभ्य, प्राउड माने घमंडी, तो पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, वाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ गलत छपा है, गॉड होना चाहिए। वाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल, कि लेंचो ने गॉड से क्यों कहा कि पैसा मेल के माध्यम से ना भेजें। पहला ऑप्शन है ही डिड नॉट वांट टू कम टू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस नहीं आना चाहता था, या दूसरा ऑप्शन ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन इट, कि वो ये सोचता था कि पोस्ट एम्प्लॉय ने ये चुरा लिया है, या पोस्ट ऑफिस बाज फार अवे, या पोस्ट ऑफिस दूर था, है ना। ये चौथा नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, अबव माने होता ऊपर, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन इट, क्योंकि वो सोचता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने इसको चुरा लिया है। ठीक, चलो इसके बाद अगला देखो, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, हार्ड वर्किंग फार्मर था, पुअर लेबरर था, गरीब मजदूर था, या बोथ ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो हार्ड वर्किंग फार्मर था। अगला है हुज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, कि किसका घर एकमात्र घर था पूरी पहाड़ी में, एंटायर वैली में, तो किसका घर एकमात्र घर था, तो पोस्ट मास्टर का घर था, फार्मर का घर था, लेंचो घर था, लेंचो का, तो सीधी सी बात है, आंसर सही है। लेंचोज फील्ड वाज फुल ऑफ, लेंचो का खेत भरा था, काहे से भरा था, राइप मेज से भरा था, मक्का से, राइप पोटैटो से भरा से, या राइप कॉर्न से भरा था, पकी अनाज से, या राइप राइस से, तो राइप कॉर्न से भरा था। ठीक है, वॉट हैपन ड्यूरिंग द सपर, यानी डिनर टाइम क्या हुआ, तो इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, तेज हवा चलने लगी, इट स्टार्टेड स्नोफॉल होने लगा, या इट स्टार्टेड स्टॉर्म, या तूफान जारी हो गया, तो पहला ऑप्शन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट है व्हाट मेड लेंचो हैप्पी, किस चीज़ ने लेंचो को खुश किया, तो रेनफॉल ने खुश किया, या हिलस्टॉन्स ने खुश किया, या स्टॉर्म ने खुश किया, तो ऑप्शन है रेनफॉल ने खुश किया। अगला है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, कि बड़ी बारिश की बूंदों को लेंचो ने किस चीज़ से तुलना की, कंपेयर किया, तो पहला ऑप्शन है सिल्वर कॉइन से किया, दूसरा पल्स मोती से किया, तीसरा डायमंड से किया, या न्यू कॉइन से किया, तो सिल्वर कॉइन से किया था। अगला है द पोस्ट मास्टर वाज फैट, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था, एमिएबल मैन था, एक मिलनसार व्यक्ति था, हंसमुख मिजाज का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली, र्यूड माने होता है असभ्य, हेल्पफुल माने जानती हो, एंथुसियास्टिक माने होता है उत्साही, उमंग से भरा, तो क्या आंसर होगा सी नंबर। इसके बाद है वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, कि लेंचो नाराज क्यों हो गया जब उसने मनी काउंट की, पैसा काउंट किया, तो इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, कि जो उसने आशा की थी उससे कम था,
दूसरा ऑप्शन गॉड मेड अ मिस्टेक इन द सेंडिंग मनी, या भगवान ने पैसा भेजने में गलती कर दी थी। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव स्टोलन सम मनी, या वो ये सोचता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने कुछ पैसा बचा लिया है। क्या ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन ए एंड सी, वो ये सोचता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने कुछ पैसा चुरा लिया, स्टोल कर लिया, और ये भी सोचता है साथ में कि कम है पैसा। इट वॉज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, ये उससे कम था जो उसने एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी। हु इज अ स्पिरिचुअल लेडी, स्पिरिचुअल लेडी कौन है? तो लेंचोस वाइफ है स्पिरिचुअल लेडी, है ना। लेंचोस डॉटर तो थी नहीं, डॉटर की चर्चा ही नहीं है ना। पोस्ट मास्टर की डॉटर की चर्चा है ना, लेंचो की डॉटर की सिस्टर की चर्चा है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, लेंचोस वाइफ। हु हैड फर्म फेथ इन गॉड, कि भगवान पर किसका फर्म फेथ था? तो पोस्ट मास्टर का, लेंचो सिस्टर किसका? लेंचो का। अब अगला क्वेश्चन है वॉट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो, कि वो एकमात्र आशा क्या थी जो लेंचो के दिल में थी? पहला ऑप्शन हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली, लेंचो के परिवार के दिल में थी। तो पहला ऑप्शन है कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से क्षतिपूर्ति की, कि जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति की जाए, ये आशा। या फिर ये आशा हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, कि किसान के एसोसिएशन से मदद, एसोसिएशन माने संगठन, किसान संगठन से मदद, ये आशा थी। या हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा थी। या देयर वाज नो होप लेफ्ट, कोई आशा नहीं बची थी। तो ऑप्शन है हेल्प फ्रॉम गॉड। अगला है अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के हिसाब से व्हाट हैपन इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, कि क्या होगा अगर भगवान उसकी मदद ना करे? तो पहला ऑप्शन है ही वुड डाई, वो मर जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है हिज फैमिली वुड डाई विद डिसीज, कि उसका परिवार बीमारी से मर जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, कि उसका परिवार हंगर यानी भूख से मर जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर सही, उसका परिवार भूख से मर जाएगा, ये होगा अगर भगवान मदद ना करें। हु स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर रीडिंग द एड्रेस रिटन ऑन दैट लेटर, कि किसने हंसना शुरू कर दिया लेटर में जो एड्रेस लिखा था उसको पढ़ के? तो पहला लेंचो ने, या पोस्टमैन ने, या लेंचो की वाइफ ने, लेंचो के फ्रेंड ने? तो पोस्टमैन ने। लेंचो होप्स वाज वैलिड बिकॉज, अब लेंचो की जो होप थी, आशा थी, वो वैलिड हो गई, है ना, मतलब वो समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई लेंचो की आशा। बिकॉज क्योंकि द सनलाइट वाज एनफ, सूर्य की रोशनी पर्याप्त थी। या द रेन वाज स्टिल गोइंग ऑन, या अभी भी वर्षा चालू थी। या द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, या हेल 1 घंटे चले थे ओले। द चिल्ड्रन वर अनसक्सेसफुल, या बच्चे अनसक्सेसफुल थे। तो तीसरा ऑप्शन सही है, जो हेल थे, ओले थे, वो 1 घंटे चले थे। अब इसके बाद है क्वेश्चन का आंसर, हु गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि किसने अपनी सैलरी का हिस्सा दिया? तो पहला है लेंचो ने, या पोस्ट मास्टर ने, या लेंचो की वाइफ ने, या लेंचो के फ्रेंड ने? तो बेटा आंसर है इसका पोस्ट मास्टर। 70 पीसोस वर पुट इन एन एनवलप, कि 70 पीसोस को एनवलप माने लिफाफे में रखा गया था। एंड साइंड विद हुज नेम, और किसके नाम के साथ इसका साइन किया गया था? तो गॉड का नाम लिया था, है ना। तो ऑप्शन होगा गॉड, और इसका पहला ऑप्शन है लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो, तो लोग गॉड होगा आंसर, ठीक है। वेन डिड लेंचो विजिट अगेन टू दी पोस्ट ऑफिस, फिर से लेंचो पोस्ट ऑफिस में कब गया? तो ऑन नेक्स्ट संडे, अगले संडे हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन होगा अगला, देखो, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, कि एनवलप माने लिफाफे में पैसे ना देखकर लेंचो क्यों सरप्राइज नहीं था, आश्चर्य क्यों नहीं था? क्योंकि ऐसा उसका भरोसा था। ही, पहला ऑप्शन, ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा दुखी था इसको स्वीकार करने में, एक्नॉलेज करने में। या फिर ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, या उसका भगवान में अनवेवरिंग फेथ था, दृढ़ विश्वास था, ना हिलने वाला विश्वास था। या ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, या वो कृतज्ञ व्यक्ति था। नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है उसका अनवेवरिंग फेथ था, भगवान में दृढ़ विश्वास था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचो बिलीव्ड अबाउट दी गॉड, भगवान के बारे में लेंचो क्या विश्वास करता था? तो गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, पहला विश्वास था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन सही है, गॉड इज़ ऑलवेज राइट, भगवान हमेशा सही है। ही गॉड इज़ ग्रेट, गॉड गिव्स यू बेस्ट, भगवान आपको सबसे अच्छा देते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर सही है इसका, ठीक, कि वो सोचता था कि भगवान गलती नहीं कर सकती। अगला है वाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल, लेंचो ने क्यों भगवान से कहा कि पैसे को मेल के माध्यम से ना भेजा जाए? पहला ऑप्शन, ही डिड नॉट कम टू पोस्ट ऑफिस,
वो पोस्ट ऑफिस नहीं आया था इसलिए। या ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन इट, या वो ये सोचता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने उसको चुरा लिया है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, एम्प्लॉय मैंने कर्मचारी। पोस्ट ऑफिस वाज फार अवे, या पोस्ट ऑफिस बहुत दूर था। नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बी नंबर, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन इट। अब इसके बाद कुछ मैचिंग है, इसको आपकी नॉलेज के लिए भी है और पेपर में भी आ सकता है, ध्यान रखना। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का, बिल्कुल हल्का, ठीक। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल हल्का, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वेरी लिटिल। प्रिडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, तो इसका होगा अर्थ फोरकास्ट। और देखो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आपका विश्वास, तो इसका हो जाएगा फेथ, ठीक। और डाउन पावर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल, बारिश, तो इसका हो जाएगा ये वाला। और क्रेस्ट माने होता है चोटी, तो इसका हो जाएगा टॉप ऑफ दी हिल, समझ रहे। तो ऐसे ही हो जाएगा, क्लियर होगी बात, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो आगे, अब इसके बाद आगे देखो, समझो जरा इसको, ये नॉलेज वाली चीज़ है बहुत, और पेपर में बहुत उपयोगी है। चैरिटी माने होता है दान, तो चैरिटी माने दान, तो डोनेशन माने दान होता है, ठीक है। एविडेंट माने होता है स्पष्ट, तो बेटा इसका हो जाएगा ओबियस माने स्पष्ट। इसके बाद एमिएबल माने होता है फ्रेंडली, तो इसका हो जाएगा फ्रेंडली यानी मित्रवत तरीके से। इमीडिएटली माने होता है तुरंत, तो इंस्टेंटली, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी इसमें। आगे देखें, इसमें ये चीज़ आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे देखें जरा, गैदर माने होता है इकट्ठा करना, ठीक। तो गैदर का हो जाएगा कलेक्ट, कलेक्ट करना, ठीक। इसके बाद कॉन्फिडेंस माने होता है भरोसा, तो इसका हो जाएगा फेथ, ये वाला फेथ का हो जाएगा। फिस्ट माने होता है मुट्ठी, क्या होता है, तो हैंडफुल, मुट्ठी भर। और रिंकलिंग माने होता है श्रिंक, सिकोड़ना, रिंकल करना, ठीक। तो ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपना, इसको समझो। डिनाई माने होता है मना करना, डिनाइड माने मना किया, तो इसका मतलब हो जाएगा रिफ्यूज्ड किया। एक्सपोज माने होता है किसी का खुलासा करना, तो रिवील करना, रिवील माने खुलासा। डीड माने होता है कार्य, तो एक्ट माने कार्य होता है। यूजफुल माने होता है यूजुअल माने कॉमन, माने साधारण, है ना, सामान्य, तो कॉमन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब स्पेलिंग कंप्लीट करना है, इसको समझ लो, पहले से आंसर लिया है इसका मैंने, समझो। तो देखो हार्वेस्ट क्या है, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट HARVEST, हार्वेस्ट। और ये है कॉन्शियंस, इसको करने की एक ट्रिक होती है बहुत। मान लो ये जो खाली स्थान दिए हैं, इनको आप ये सोचें कि ये काल्पनिक रूप से भरे, और इनको खाली हटा ही दिया जाए ऐसे ही। अगर इन जो जो अभी दिया है उसको ऐसे ही अपन पढ़ो तो पता चल जाएगा क्या हो सकता है। जैसे HAR को क्या पढ़ेंगे, हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट। कॉन्स, CON कौन, और सी को पढ़ लेंगे सा, कॉन्सियंस, है ना, कॉन्सियंस हो जाए। इन है ना, इनिमिटेटली, तो क्या हो जाएगा, इंटीमेटली। इन अब टी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो सोच नहीं पड़ेगा, इंटीमेटली। फिर हो जाएगा आपका ये क्या होगा, प्लेग, PLAGUE, प्लेग। फिर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, रिसेम्बल, RESEMBL, रिसेम्बल माने समान। सॉलिटरी, SOLITARY। और फिर आपका ये इसके बाद ड्रैप्ड, ड्रैप्ड माने होता है भीगा हुआ, लिपटा हुआ, है ना, ड्रैप्ड हो जाएगा। फिर हो जाएगा एम्प्लॉय। तो इस तरीके से अपने हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। चलो, तो ये इस तरीके से जो आपका ये वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। आई थिंक ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायक होगा और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे, समझते हैं। और हालांकि आगे कुछ बचा नहीं है, और वीडियो यहीं कंप्लीट होता है पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। ओके, नमस्कार, जय हिंद।